हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 20 मई बुधवार का दिन और कल कैसे रह सकती है निफ्टी और सेंसेक्स की चाल। चलो आओ स्क्रीन पर प्रिडिक्शन करते हैं। आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखो, कल की प्रिडिक्शन करने से पहले आज की बता देता हूं आज क्या हुआ मार्केट में। बहुत नॉर्मल सा, मैंने कल प्रिडिक्शन वाली वीडियो में भी आपको बोला था कि मेरा यहां पर 80% व्यू है, मेरा यहां पर 80% का व्यू है कि मार्केट नीचे जा सकता है। क्योंकि ये जो बाइंग आई थी कल, जो इतनी बड़ी अननेसेसरी बाइंग आई थी ना, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि मार्केट में बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। हालांकि अभी भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है और ना ही इस लेवल को ब्रेक किया है। याद रखना दोस्तों, अभी भी मैं अप साइड में कम और डाउन साइड में ज्यादा की तरफ हूं। मेरा 20% व्यू है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। हो सकता है कोई गुड न्यूज आ सकती है स्टॉक मार्केट में, या हो सकता है कि पहले से ही बड़े प्लेयर्स को पता हो जिन्होंने यहां पर माल भर भर के रखा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, 80% अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट यहां से गिरेगा और यहां पर 23,300 के आसपास या फिर 23,000 तक आ सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट के हालात अभी ठीक नहीं है, ठीक है। और ये क्यों ऊपर गया है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। मार्केट अभी निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, अगर डे टाइम फ्रेम पर मैं लगाता हूं, ये देखो 2 मिनट, अगर मैं डे टाइम फ्रेम पर लगाता हूं ना, निफ्टी आपको क्लियर कट एक रेंज में फंसी हुई दिखेगी पिछले 4-5-6 दिन से। ये पिछले 4-5-6 दिन से इसी जगह पर फंसी हुई है दोस्तों। ये मैं लगा देता हूं ताकि देखने में आसानी रहेगी। इसी के अंदर फंसी हुई है और ये रेंज कितने पॉइंट की है, लगभग 350 पॉइंट की। विक को मत देखना, 356 पॉइंट की रेंज जहां बॉडी क्लोज हो रही है। बस 5 दिन से आप अगर एक बार ध्यान रखोगे ना, 1 2 3 4 5 6, आज 6वां दिन था। पिछले 6 दिन से निफ्टी इसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के काम कर रही है। चलो वापस से अपन 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो आज मार्केट में निफ्टी ने क्या करा, एक्सपायरी थी, हालांकि हमने इस पर काम नहीं करा, सेंसेक्स पर काम करा, पर ऑलमोस्ट निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो एक जैसा ही चार्ट पैटर्न बनाते हैं, एक जैसे ही चलते हैं, ठीक है ना। कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं चलता। ऐसा नहीं होता है कि निफ्टी गिर रही है तो सेंसेक्स बढ़ रहा है, नहीं। ये बहुत पहले बैंक निफ्टी ने करना चालू कर दिया था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी में काम करना ही बंद कर दिया, ठीक है। चलो उसके पहले क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। उसके पहले यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था दोस्तों, ठीक है, मैंने बताया था आपको। देन उसके बाद देखो एक बड़ा गैप डाउन आया और मार्केट नीचे गया, उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है मार्केट में, अभी भी अगर आप देखना चाहोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा। मार्केट में यहां से इस पॉइंट से रिजेक्शन आया है, पहले भी यहीं से रिजेक्शन आया था और मार्केट यहीं पर आकर क्लोजिंग दी थी। मार्केट ने इस जगह पर यहीं से रिटर्न हुआ था, यहीं से रिटर्न हुआ, आज भी मार्केट यहीं पर क्लोजिंग देके गया है। क्या कल मार्केट में इस लेवल पर आपको ओपनिंग मिल सकती है? क्या मार्केट में कल इस लेवल पर ओपनिंग मिल सकती है? और अगर इस लेवल पर मार्केट में ओपनिंग मिली तो क्या मार्केट इस जगह तक वापस आ सकता है? इस जगह तक क्या है ये लेवल, 23,360 के आसपास, क्या मार्केट इस जगह पर आ सकता है? अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिली, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर मार्केट यहां से क्या हरकत करता है, यहां पर क्या सिनेरियो बनता है मार्केट में, वो देखना बहुत जरूरी है। और वापस से ऊपर जाएगा, वापस से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए, या इधर कहीं पर आने की कोशिश करेगा, या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ बढ़ेगा 23,000 के लेवल की तरफ। ऐसा हो सकता है क्या? या फिर यह भी हो सकता है कि मार्केट इसी के आसपास ओपन हो, इसी के आसपास ओपन हो, कहीं पर भी मान लो इस जगह ओपन हो गया तो फिर मार्केट में देखो इस लेवल को देखना बहुत जरूरी है। ये इस जगह मार्केट ने यहां पर बहुत देर तक समय बिताया है परसों के दिन, ठीक है ना। अगर मतलब कल के दिन, अब अगर आप ये वीडियो कल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, परसों हो जाएगा वो। कल के दिन मार्केट में यहां पर बहुत समय बिता है। देन उसके बाद अगर मार्केट यहां पर आता है तो वापस से एक ऐसा फॉर्मेशन तैयार हो गया दोस्त, हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको, एक फॉर्मेशन वापस से मार्केट नीचे की तरफ का इंडिकेशन देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए हो सकता है कुछ बेस्ट हो जाए, बट ये सारी चीजें लाइव मार्केट में प्रिडिक्शन की जाती है, क्योंकि हम बंद मार्केट में ट्रेड नहीं प्लान करते हैं, हमें लाइव मार्केट में ही ट्रेड प्लान करना होता है, लाइव मार्केट में ही लेवल्स निकालने होते हैं। ये तो हम एक दिन पहले अपनी प्लानिंग रेडी रखते हैं कि अगर मार्केट इस जगह ओपन हुआ, अगर तो यहां तक आएगा तो क्या कर सकता है, हमें उस लेवल को पकड़ना है, उस रिएक्शन को पकड़ना है। देन उसके बाद हमें नीचे की या ऊपर की तरफ की डायरेक्शन पकड़नी है, एक अच्छी ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। और ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको करना जरूरी है भाई।
आपको, अगर आप एक दिन पहले प्रिडिक्शन नहीं करोगे, मार्केट को एनालिसिस नहीं करोगे कि कल क्या हो सकता है या कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ मार्केट में, तब तक आप एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाओगे अगले दिन के लिए, ठीक है ना। तो कल की प्लानिंग आज ही हो जाती है भाई, कि अपनी जो जिस हिसाब से अपन प्रिडिक्शन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। लेवल ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हुए हैं पहले से, वो कल के ही हैं जो आज भी काम कर रहे थे और कल भी काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करा है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को लेकर आऊं, और जिन लोगों ने भी बीटीएसटी उठाया होगा यहां पर, ठीक है ना, आज ज्यादा बीटीएसटी मतलब मूवमेंट इस तरह से नहीं दिखा, बट हम फिर भी देखते हैं कि मार्केट में जिन भी लोगों ने बीटीएसटी उठाया होगा ना, कॉल या पुट बाय करे होंगे, उन लोगों ने यहां पर इन जगहों पर अपना बाय एसएल लगा के रखा होगा, ठीक है ना। जिन भी लोगों ने बीटीएसटी करा होगा कल के लिए, ये कॉल वालों के पुट वालों के एसएल यहां पर होंगे, कॉल वालों के एसएल यहां पर होंगे, सॉरी पुट वालों के ये पीई के एसएल है, ठीक है ना। जिन लोगों ने नीचे गिराने का करा है उनके ऊपर एसएल होते हैं, ओके। और कॉल वालों के एसएल जो रहेंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे, ये कॉल वालों के एसएल रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये एसएल रहेंगे। अगर इन केस मार्केट गैप अप देता है तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना इन चीजों को, मार्केट में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि यहां से मार्केट में रिजेक्शन आया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में यहां से एक नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और 5 बार यहां से ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 23,660 का, 23,800 के पहले का ये एक लेवल हो गया। यहां पर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, अगर नीचे इनके एसएल खाने आता है, देन उसके बाद वापस रिटर्न जाता है, तो आपको यहां पर कुछ हरकत करते हुए दिख जाएगी निफ्टी। देन उसके बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे लाइव मार्केट में कि यहां से ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। और अगर मार्केट में यहां से रिजेक्शन मिला ना, तो एक बहुत अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है, ठीक है ना। मैं डेली यूट्यूब, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, मैं डेली यूट्यूब में लाइव मार्केट में लाइव रहता हूं, ठीक है ना। अपना लाइव स्ट्रीम चलता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मजा आएगा बहुत, ठीक है। लर्निंग मिलती है बहुत सारी, ठीक है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्चर या एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं सिर्फ आपको लर्निंग प्रोवाइड कर सकता हूं। तो जो भी आप अपने सेटअप पर काम करें, हम सिर्फ पेपर ट्रेड का प्लान करते हैं, ना कि ओरिजिनल मनी या रियल मनी से रियल ट्रेड का प्लान करते हैं। तो जो भी है आप अपने रिस्क पर रखें, और हमेशा याद रखना रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेड मत लेना। स्टॉक मार्केट में ये सारे पैटर्न्स फेल हो जाते हैं दोस्त, याद रखना। मेरे को बहुत साल हो गए, 2013 से ट्रेडिंग कर रहा हूं, सारे पैटर्न्स फेल हो जाते हैं, सारी कैंडल्स फेल हो जाती है, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के लिए बने होते हैं, पर डिसिप्लिन कभी भी फेल नहीं होता है। एक रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लिया हुआ एक डिसाइडेड रिस्क, क्या हमको पता है कि हम हमारे कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं लॉस करेंगे एक दिन में। अगर एक डिसिप्लिन के साथ लिया हुआ ट्रेड है, तो मार्केट फिर कहीं भी जाए आपको वो बर्बाद नहीं करेगा, आपका पूरा कैपिटल नहीं उजाड़ेगा। याद रखना डिसिप्लिन मस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टॉक मार्केट में 90%, वो है आपकी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, आपके ट्रेड करने का, आपका बायर सेलर को देखने का, मार्केट को देखने का तरीका, ठीक है ना। आपका ट्रेड कर किस तरह से आप ट्रेड करते हो वो तरीका, ना कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बट ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये नहीं निकालेंगे और मार्केट में सिर्फ बाय सेल करने आ जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के भरोसे, तो हमारा विनिंग रेशियो जो रहेगा वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा। हमें विनिंग रेशियो भी अपना मेंटेन करना है, एटलीस्ट 70% का, 70 to 80% का, यानी कि 10 में से हमारे 7 से 8 ट्रेड सक्सेसफुल जाने चाहिए। वो होते हैं लर्निंग से, एक दिन पहले जो लर्निंग करते हैं हम, एक दिन पहले जो डिसाइड करते हैं उससे होता है, ठीक है। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है दोस्त, ठीक है। चलो, अगर मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 100% यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करना चाहिए मार्केट को। देन उसके बाद उस रिएक्शन को पकड़ेंगे और नीचे या ऊपर का ट्रेड, अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी के मैं आपको एक बार लेवल बता देता हूं, ताकि आपकी जानकारी में रहे और आप लिख भी लेना इनको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इसको स्विच कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है दोस्तों, और ये काम आएंगे लाइव मार्केट में, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 23,700 का है, 23,700 का। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है अपना वो है 23,700, 800 का मान लो। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, या ब्रेक कर रहा है तो सस्टेन नहीं कर रहा है, वो है 23,800 और 23,840, याद रखना इसको। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट 24,000,
ओके अगर 23,800 को क्रॉस करता है मार्केट, निफ्टी सस्टेन करता है, तो 24,000 तक की रैली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट जहां पर ऑलरेडी मार्केट अभी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, वो 23,580 का। ओके, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 23,300 का है, या 310 का मान सकते हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली 23,100 का मान सकते हो, या 23,070 का मान सकते हो आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अच्छा चलो, अब हम यहां पर सेंसेक्स का देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कल का क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे निफ्टी की तरह ही सेंसेक्स में भी डिट्टो चार्ट बना है। ओके, और आज हमने ये वाला कैप्चर किया था, ये वाला मूवमेंट जो था, क्योंकि यहां पर तो कोई भी नो ट्रेडिंग जोन थी, ये पूरा स्कैल्पिंग वाला मामला था। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, उसी रेंज में घूम रहा था। बट यहां पर हम सुबह से लाइव मार्केट में यही बोल रहे थे कि मार्केट अगर 75,800 को नहीं तोड़ता है, ठीक है, और सस्टेन नहीं करता है, तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर भी मेरी जो कैलकुलेशन थी वो मार्केट में यहां तक की कैलकुलेशन थी दोस्तों। बट ठीक है, आज नहीं, हो सकता है कल के दिन मार्केट में सेंसेक्स 74,800 के आसपास आ जाए, हो सकता है भाई, बहुत चांसेस है। लगभग 80% चांसेस है मार्केट के नीचे आने के, और 20% चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के। और अगर ऊपर भी जाता है तो फिर वही वाले लेवल जो आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ठीक है, मैं एक बार और आपको अच्छे से बता देता हूं। आज भी मार्केट में निफ्टी की तरह वही चीज हुई, और कल भी मार्केट में यह हो सकता है कि एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, इस पैटर्न की तरह। ठीक है, अब अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो मैं लेवल निकाल के रख देता हूं, देखो अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है ना, यहां से मार्केट जरूर रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट कल गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ आता है मार्केट, तो इस जगह पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। उस रिएक्शन को हमें लाइव मार्केट में पकड़ना है, और उसके बाद ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, हम एक अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे। अगर तो ये नीचे गया ना, तो ये मान के चल लेना इस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट इस लेवल के लिए आएगा। और ये लेवल कौन सा वाला है, आपकी आंख के सामने लगा देता हूं दोस्तों में, ये लेवल ये वाला है, डायरेक्टली 7477, 74,700 रुपए के आसपास का। तो अब लगा के रख लो, कम से कम 300 से 400 पॉइंट की रेंज आपको सेंसेक्स में पकड़ने को मिल सकती है। ठीक है, और वैसे ही सेम चार्ट निफ्टी का भी ऑलमोस्ट बनेगा, तो हम वहां पर भी प्रिडिक्शन करेंगे। कल हम निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, कल का जो ट्रेड प्लान रहेगा वो हमारा पेपर ट्रेड निफ्टी में ही रहेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर निफ्टी गैप डाउन, सॉरी सेंसेक्स अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ तेजी से आता है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहां पर आने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर नीचे की लेवल बनेगी तो हम फिर इसके बाद यहां तक का ट्रेड प्लान करेंगे, जो है 74,200 या 100 के आसपास का। और अगर वापस से ऊपर अपसाइड जाता है तो फिर इसके लिए 75,150 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल में सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल, और कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर आया, तो फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो लगभग आपको यहां पर आराम से 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट कल दिख सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम देख लेते हैं सेंसेक्स के लिए, 2 मिनट। ठीक है, वो आप लगा लेना और आप लिख भी लेना, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला जो सपोर्ट है, जो आज ही का सपोर्ट है, वो 75,150 के अराउंड है। दूसरा सपोर्ट जो है अपना, वो लगभग 74,550 के आसपास का है। ठीक है, तीसरा सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 74,100 का है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस है जो मैं आपको लिखकर भी दूंगा, अभी इसको रेट कर देते हैं अपन, 75,830 का, और 800 का मान के चलो आप, तो मैं तो बोल रहा हूं 75,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद यहां पर आने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, उस रिएक्शन को पकड़ना। उसके अगर वहां पर सस्टेन नहीं करा ना, 75,800 पर मार्केट ने सस्टेन नहीं करा सेंसेक्स ने, तो एक बहुत अच्छी गिरावट आपको दिखने को मिल सकती है, और आप उसमें अच्छा पेपर ट्रेड प्लान करोगे दोस्त, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। ठीक है, और ये सब देखने के बावजूद भी अगर आप नहीं कर पाते हो कुछ प्लानिंग, तो फिर भाई काम करना बहुत जरूरी है, आप अपने सेटअप पर और अपनी साइकोलॉजी पर मार्केट को सीखना फिर बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, और ये तीसरा सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। ओके, तो इन चीज पे ध्यान रखना, मैं लिखकर भी बता देता हूं।
पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 75,800 का रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 76,460 के अराउंड रहेगा। इसके बाद मार्केट ने अगर ये तोड़ा ना तो डायरेक्ट यही मिलेगा आपको मार्केट। इसके बीच में शायद ही थोड़ा बहुत हलचल हो या रुक रुक के जा सकता है, धीरे धीरे कर करके, या एक बार में तो शायद ही जाए यहां पर, तो तोड़ने के बाद धीरे 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 करके जा सकता है और यहां से फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर कोई गुड न्यूज आ गई मार्केट में तो फिर मार्केट फटेगा भाई, ठीक है। पहला सपोर्ट जो है मार्केट में 75,150 का, जहां पर मार्केट अभी फिलहाल में रुका हुआ है। दूसरा सपोर्ट जो है वो 74,550 के अराउंड है। तीसरा जो सपोर्ट है मार्केट में वो 74,100 या 200 के आसपास अपन देख सकते हैं एक बार मार्केट को रुकते हुए। ओके, अगर कुछ भी गुड न्यूज या बैड न्यूज नहीं है मार्केट में, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अननेसेसरी कोई चीज नहीं हुई, तो मार्केट आपको इसी जोन के अंदर ओपन होता हुआ और क्लोज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। हम एक दिन पहले मार्केट में प्रिडिक्शन कर सकते हैं दोस्तों, बट मार्केट कल किस तरह से ओपनिंग देता है, बायर सेलर क्या सोच रहे हैं लाइव मार्केट में, पीसीआर पुट कॉल रेशियो क्या बोल रहा है मार्केट में, इन सभी डाटा को देखकर, अभी फिलहाल में वॉर चल रही है तो क्रूड ऑयल को भी देखना बहुत जरूरी है। तो क्रूड ऑयल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्रूड ऑयल किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, उसका इफेक्ट भी निफ्टी और सेंसेक्स पे बहुत पड़ रहा है, मार्केट पे बहुत पड़ रहा है, ठीक है ना। तो लाइव मार्केट में ये सारा डेटा देखने के बाद ही हम एक अच्छा पेपर ट्रेड प्लान करते हैं। आप अगर नए हो, पहली बार ये पूरा वीडियो देख रहे हो अपना एनालिसिस का, तो आप कल लाइव मार्केट में मेरे साथ ज्वाइन हो, आपको बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगी और बहुत अच्छे अच्छे पेपर ट्रेड मिल सकते हैं आपको, ठीक है। मजा आता है भाई लाइव में। बाकी सुबह मिलते हैं लाइव मार्केट में। आपको ये प्रिडिक्शन कैसी लगी और अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं जरूर टाइम निकाल कर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों, ठीक है। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।